चलो सब के सब बच्चे। हाँ, सब के सब प्रेजेंट ही लगाओ। ओके, आई थिंक प्रेजेंट इज ओवर। ओके, ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इसके पहले आपके 2 चैप्टर हो गए हैं, आपको अभी 4-5 लेक्चर भी हो गए हैं, तो सब पता है। मैं सीधा स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेबल कंडीशंस इन बाइनरी फिजन मीन्स अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ डैश डैश। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधा आंसर पे नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा थिंक करना है। ये हमारा क्वेश्चन 3 से रिलेटेड सब क्वेश्चन होंगे। तो अभी तो मैं आपको सब बुक, ये अपना लेसन ओपन करके आपको सब आज दिखाने वाली हूँ। तो ये सच पहला ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ये क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है। तो ये है, अभी देख लो, बाइनरी फिजन ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर है उनसे रिलेटेड है। तो उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए, और बाद में वो कहाँ रहते हैं, कहाँ मतलब ये कहाँ मिलते हैं हमें। तो ये जो बाइनरी फिजन जो प्रोसेस होती है वो किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड या केमिकल से रिलेटेड। तो उसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। अभी चैट बॉक्स में उसका आंसर आप लिख दो, बाद में मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। थोड़ा इसके ऊपर थिंक करो और आपको ऑप्शन लिखना है। ऑप्शन के साथ मतलब ए लिखेंगे तो ए के साथ वाटर लिखना है, बी लिखेंगे तो बी के साथ फूड लिखना है। समझ में आया? ओके ओके, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन है, उसका ही मैं आंसर आपको दिखाती हूँ क्या करना है उसमें। Good evening, students. I'm Santosh Takle. And as you know, in online classes, there is one small problem. Suddenly, sometime due to network or electricity problem, teacher leave class. So just put in chat box whether I am audible.
तो हम आगे की बात करेंगे। चलो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखो, माइक कोई ऑन नहीं करेगा। अच्छा, तो अभी मेरे एक छोटे सवाल का जवाब दे दो। मैडम कब से क्लास में नहीं है? कितने मिनट हो गए, कितने सेकंड्स हो गए? 15 सेकंड, 20 सेकंड, 2 मिनट हो गया। अच्छा मैत्रेय, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स ओके। सॉरी, सॉरी, सॉरी फॉर ऑल इनकन्वीनियंस मैत्रेय, को जिम्मेदारी दी गई थी। एक मिनट, हुज खड़े, ओके। तो ऐसे में आपको मैडम को, मतलब वैशाली मैडम को या मुझे मैसेज करना चाहिए कि सर मैडम जो टीचर है पढ़ाने वाली, ओके ओके ओके, वो लेफ्ट कर दी ऐसे। इट्स ओके, नो प्रॉब्लेम, स्क्रीन दिसते, स्क्रीन? जस्ट होल्ड ऑन मॅडम. ठीक आहे, आपण बघूया. नाही दिसत आहे मॅडम, ओके ओके, ठीक आहे. प्रेझेंट करा तुम्ही परत. ओके ओके. हं. आता दिसते. ओके, थँक्यू. मी मेसेजचं करत नाही शक्यतो, कारण काय होतं एका वेळी माझे खूप आले ना की मला जरासं हे होते. ॲक्च्युली मला ह्या दोनच गोष्टी पाहिजेत, PDF आणि बुक. ओके मैत्रिया, नो प्रॉब्लेम. Sometimes teachers na, elderly teachers, they accidentally leave. So Maitreya has got आता नाही right पाहिजे. analysis that they got accidentally left. Wonderful. Okay, nice, good boy. So now you are in class again. मॅडम चालू करा, मी माझं ओके. माईक बंद करतो. येस येस येस, थँक्यू मैत्रेय, थँक्यू. हां, आता थोडंसं परत एकदा, कारण मी मीटिंगच्या बाहेर गेली होती, म्हणजे तुम्हाला काहीच समजलं नसेल कदाचित मुलांनो. तर आता एक मी काम करते, मला माझं काय होतं ते तुम्हाला सांगते बघा. या स्क्रीनवर मी ॲट अ टाईम तुमची PDF पण ओपन करते आणि तुमचं MCQची PDF पण ओपन करते. तर कुठेतरी माझं कुठे टच झालं असेल आणि मी बाहेर पडली असेल, तर असं अगेन होऊ शकतं. कारण मी काय करते, आता पुन्हा PDFवर जाणार आणि पुन्हा टेक्स्टबुकच्या PDFवर येणार. तर पुन्हा असं झालं तर पुन्हा जरासं एक कॉल करून मला सांगितलं तरी चालणार आहे. ओके. हाँ, आता बघा मी काय क्वेश्चन वाचला होता. ओ सॉरी, आपको सबको हिंदी में चाहिए ना? ओके. हाँ, पहला क्वेश्चन आप मैंने क्या पढ़ा था? फेवरेबल कंडीशंस इन बाइनरी फिजन मीन्स अबंडेंट एबिलिटी ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ द डैश डैश. तो बाइनरी फिजन फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ. बाइनरी फिजन बोलेंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, ये आपको क्विकली ध्यान में आना चाहिए. इसमें अमीबा है, इसमें पैरामीशियम है और इसमें यूग्लिना है. ओके. हाँ, तो अभी इनके बारे में और एक क्वेश्चन आने वाला है, वो भी मैं अभी लेती हूँ आपका. लेकिन पहला उसका आंसर कैसे फाइंड आउट करना है ये देख लो. ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है बच्चों, लेकिन उसमें आप केयरफुली रीड करेंगे तो लास्ट वाले जो 2-3 लाइन है उसमें से मैंने वो MCQ निकाला है. क्या है देख लो. Binary fission is usually performed by living organism during favorable conditions, that is availability of the abundant food material. That means your correct answer is food. Okay, ठीक है. हाँ, अभी मैं थोड़ा क्या करती हूँ बच्चों, सब का सब आपको एक एक मेरे सामने क्वेश्चंस है, तो मैं सब के सब क्वेश्चन आपको थोड़ा 1-2-3 क्वेश्चन मतलब एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में PDF पे जाऊँगी. ओके, ठीक है. हाँ, तो अभी देख लो सेकंड क्वेश्चन है, तो एक ट्राई तो करती हूँ, मैं देखती हूँ कितना ओके पॉसिबल है, तो ठीक है. हाँ, आप सबको पता मैं ये आंसर मिल गया बच्चों. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फूड. अभी सेकेंड क्वेश्चन, फीवर, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स आर द सिम्टम्स ऑफ. ये सब जो है सिम्टम्स बोलेंगे तो डिसीज से रिलेटेड रहते हैं. फीवर और इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, ये किसके सिम्टम्स है ये आपको देखना है. तो आपको ये 3 जो दिए हैं उसमें से मालूम होना चाहिए कि ये जो आपको दिया है गोनोरिया और ये सिफिलिसिस, ये जो 2 है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ है. और ये हर्पीस है, ये स्किन से रिलेटेड है. समझ में आया आपको? तो आपको इसमें किसमें जलन होती है, किसमें जॉइंट में फीवर, ये फीवर आता है हमें, ये आपको
मालूम होना चाहिए और बाद में आपको चूज करना है। ओके, तो इसका आंसर है, मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें जाऊंगी और आपको इसका आंसर अभी बताती हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन बाद में देती हूँ। तो इसका आंसर है बच्चों सी, सिफिलिसिस। आपको मार्क करना है तो मार्क करके ले लो, इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से आने वाला है फिर से, तब मैं देने वाली हूँ। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3, इफ एम्ब्रियोनिक सेल आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स 8 days after zygote formation, there is high possibility of formation of dash dash twins। अभी ट्विंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आपको मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ये दोनों तो आपको क्विकली ध्यान में आएंगे, लेकिन ये डिफरेंट और कंजाइंट क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको पीडीएफ दिखा के करती हूँ, तो थोड़ा सा आपको मालूम भी हो जाएगा। और थोड़े से जो स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, टेक्स्ट बुक आपको मस्ट रीड करना है, तो ये रीड करते समय आपको कितना केयरफुल रहना है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन ना, हाँ, तो ट्विंस के रिलेटेड है। तो अभी हाँ, ये आ गया हमारा ट्विंस, ये टॉपिक है, उसमें आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं अभी आपको मेन पॉइंट बताती हूँ। 2 embryos develop simultaneously in the same uterus and thus 2 offsprings are delivered simultaneously. Such offsprings are called as twins। समझ में आया? हाँ, तो अभी उसमें है मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। हाँ, तो उसमें मोनोजाइगोटिक जो है उसमें क्या दिया है देख लो। मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म फ्रॉम द सिंगल एम्ब्रियो ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद इन 8 days। इसमें और भी 2 ग्रुप्स है, तो मोनोजाइगोटिक के अंदर जो 2 ग्रुप्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर देते समय कितना केयरफुल होना चाहिए, क्वेश्चन 2 बार पढ़ना चाहिए आपको। देख लो, दिस 2 monozygotic develops are separate embryos and thus monozygotic twins are formed such that twins are generally exactly similar to each other। समझ में आ गया? हाँ, तो अभी इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन आया है, देख लो। In case monozygotic twins, if an embryonic cell are divided into 2 groups of the 8 days after zygote formation, there is a high possibility of the formation of conjoined twins। समझ में आ गया? वर्ड मिल गया आपको सबको? आंसर क्या मिल गया आपको? जो ऑप्शन आपको 3 दिए थे मैंने, डाइजाइगोटिक, डिफरेंट एंड कंजॉइंट, उसमें आंसर क्या मिल गया? कंजॉइंट ट्विंस। ओके, यहाँ तक समझ में आता है सबको? और मेरा वॉइस क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, when there is problem in the implantation of embryo in uterus, what modern remedial technique is used? जब कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, फीमेल में हो, मेल में हो या और कहीं ये स्पर्म में हो, तो कौन सा ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो व्हाट इज मीन बाय सरोगेसी, व्हाट इज मीन बाय स्पर्म बैंक, व्हाट इज मीन बाय आईवीपी, ये आपको मालूम होना चाहिए, तब जाके आप क्या करेंगे, उसका आंसर दे पाएंगे। तो उसका आंसर है ए, सरोगेसी। अभी मैं इसके लिए भी हर एक क्वेश्चन के लिए नहीं जाऊंगी बच्चों, क्योंकि मुझे सब क्वेश्चन करने हैं। हाँ, तो जब मैं उस टॉपिक पे जाऊंगी रिलेटेड, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, लेकिन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू योर लेसन। Question number 5, an organ called dash is formed from supply of food material for the growth of the embryo in the uterus। अभी ऑप्शंस क्या दिया है? सिलिया, फोलिकल एंड प्लेसेंटा। तो इनके भी मतलब, इनके भी जो मीनिंग्स है वो आपको मालूम होना चाहिए। सिलिया मीन्स व्हाट? सिलिया मीन्स द शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑकर्स इन द surface of the certain cell, and follicle that means a small secretory cavity or gland in the particular bundle, fiber bundle। और placenta, इसका मतलब क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो placenta means जिसको हम बोलते हैं नाल, it is a flattened circular organ in the of the pregnant Ethereum mammal, nourishing and maintaining the fetus of the part that is embryo coil। समझते हैं? तो ये कहाँ आंसर मिलेगा?
ये देख लो, ये इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मतलब मुझे दिखाना है आपको कि आपको जो आप क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करना है। हाँ, तो ये हो गया डेवलपमेंट एंड बर्थ। तो इसमें आप ये पूरा जो आपका पैराग्राफ है उसमें खाली एक बीच में 2 लाइन से देख लो, पूरा का पूरा नहीं मैं पढ़ाती, लेकिन देख लो। It is an implant and further development occurs after the implantation. An organ called as the placenta is formed for the supply of food material during the growth in uterus. दिख रहा है आपको बच्चों? ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एक लास्ट 1 2 3 4 लास्ट 4th लाइन में आपका आंसर है, देख लो। तो इसमें मुझे क्या दिखाना है आपको कि जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही जो अपना पैराग्राफ रहता है उसमें से चुना है। तो उसमें कुछ अलग बिलग कुछ किया नहीं है, सीधा स्ट्रेट लाइन एक निकाली है, उसमें से एक मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको निकाला है और बाद में आपका क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। ओके, तो आपको प्रिपरेशन करते समय आपको ये साइंस 2 में ध्यान रखना है कि जो आप रीडिंग करेंगे वो आपको केयरफुली करना है। ओके, हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 6, डैश स्टार्ट्स डिजनरेटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ओस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेजन हार्मोन्स। आता अभी ये तो हार्मोन्स से रिलेटेड है और ये कभी कहाँ होंगे, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है। अभी इसमें ओवरी क्या है, ओवरी किसे बोलते हैं? ओवरी इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओसाइट क्या है? इट इज द सेल, इट इज और ओवरी दैट मे अंडरगो माइटोटिक डिवीजन फ्रॉम द ओवम। and endothelium, it is the mucous membrane lining uterus. अभी इसका आंसर क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी। अभी इसको कहाँ फाइंड आउट करना है ये मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट डिजनरेटिंग इन एब्सेंस ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन कहाँ मिलेगा, देख लो। उसका आंसर ओके यहाँ ही मिलेगा। हाँ, देख लो। ये जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है इससे रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ तो उसी टाइम बहुत सारा सिक्रेशन हो जाता है। तो कौन कौन से जो हार्मोन्स है वो सिक्रेट होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोज सम चेंजेस ऑफ द एट द puberty and those changes repeat at the interval of every 28 or 30 days. These repetitive changes are called as the menstrual cycle. अभी इसमें एक क्वेश्चन मैंने पूछा है, देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द नेचुरल प्रोसेस। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डैश डैश प्रोसेस, सिंपल, नेचुरल एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो इतना आसान क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम, समझ में आया? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द नेचुरल प्रोसेस। Those four hormones are follicle simultaneously hormones FSH, ये सब शॉर्ट फॉर्म दिए, लिथेनिन हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन। वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल इन द ओवरी starts to develop along with the oocyte present in it. Under the effect of the follicle stimulating hormone, this developing follicle secrete estrogen. अभी आंसर मिलेगा, देख लो। Endometrium of the uterus start to develop or regenerate under the effect of the estrogen. मिल गया आंसर सब बच्चों? हाँ, तो कंफर्म आंसर देने के लिए टॉपिक्स कौन सा होगा रिलेटेड, या टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, अभी देख लो, इसके नीचे ही था मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द नेचुरल प्रोसेस। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टॉक इज यूज फॉर डैश डैश, अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स, सपोर्टिंग एंड कैरिंग फूड। अभी ये स्टॉक जो है वो रिलेटेड किसके बारे में है, किससे रिलेटेड है? तो ये फ्लावर से रिलेटेड है, समझ में आया? तो इसके नीचे भी फ्लावर वाला क्वेश्चन है, तो दोनों भी मैं साथ में देती हूँ आपको। फ्लावर, इसका पहला आंसर है सपोर्टिंग, स्टॉक इज यूज फॉर द सपोर्टिंग। आंसर जो है उसको टिक मार्क कर लो, लिख लो। और जो फ्लावर है उसके लिए फ्लावर इज द डैश डैश यूनिट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इट इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट। हाँ, समझ में आ गया? हाँ, तो अभी इससे रिलेटेड
टॉपिक मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कैसा आ गया है। ये फ्लावर से रिलेटेड है, तो पहला टॉपिक है वो अपना लेसन का। हाँ, अभी यहाँ आपको सब पता चलेगा स्टॉक और स्टाइल किसको बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये देख लो। Sexual reproduction is always occurs in the with the help of two germ cells. Female gametes and male gametes are the two germ cells. This process is sexual reproduction. अभी ये है गैमेट फॉर्मेशन। माइटोसिस मियोसिस किससे रिलेटेड है? हाँ, फ्लावर से रिलेटेड। परफॉर्म flower is the structural formula. हाँ, देख लो। Many flowers have the stalk for the support called as the pedicle. समझ में आ गया? कहाँ क्वेश्चन है? सिंपल लाइन में क्वेश्चन है। Flowers have the stalk for the support called as the pedicle and such flowers are called as pediculate. इसमें सिंपल ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और ये फ्लावर इज कॉल्ड एज द बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है, और जो दूसरा है उसमें यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, और उसका एग्जाम्पल है पपैया। तो पपैया के ऊपर भी मैंने एक क्वेश्चन आपको निकाला है, तो ये भी आपको अभी पढ़ कर दिखाती हूँ मैं। ये पूरा क्लियर होता है बच्चों? आपको समझ में आता है? हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 10। इन ब्रायोफाइलम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन डैश डैश। अभी इसमें आपको एक वर्ड पे फोकस करना है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो प्लांट्स के जो पार्ट्स रहते हैं ना, रूट, स्टेम, देन लीव्स, फ्रूट्स, इनसे रिलेटेड रहता है। तो उसका आंसर कहाँ मिलेगा और कैसा है, ये मैं आपको बताती हूँ। उसके नीचे एक क्वेश्चन है, वो भी देख लो। तो ये जो अपना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ द बर्ड, इसका आंसर है आपका लीफ मार्जिन। और ये 11th वाला क्वेश्चन जो है, इन पोटैटोज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ द डैश डैश ऑन द ट्यूबर। उसका आंसर है, जो आपको आता है तो चैट बॉक्स में लिखना है बच्चों, नहीं आता है तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और आपको कंफर्म करना है मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ओके, तो ये 11th है, उसका आंसर है ऑप्शन सी, आइज। ये कैसे है ये मैं आपको दिखाती हूँ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हाँ ये है, देख लो। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड बर्ड is called as the vegetative reproduction. Vegetative propagation in potatoes, एक एक लाइन के ऊपर MCQ निकल सकता है, देख लो। Vegetative propagation in potatoes is performed with the help of eyes. That means our एक जो क्वेश्चन था ना आपका, पूछा था मैंने जो पोटैटोज के बारे में, उसका आंसर है आइज। कंफर्म हो गया। Whereas in Bryophyllum it is performed with the help of birds present on the leaf margin. तो डायग्राम में आपको दिख सकते हैं, देखो। ब्रायोफाइलम, उसको पान फुटी बोलते हैं। तो जो लीव के ऊपर जो मार्जिन रहता है उसमें ये प्रोपेगेशन हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। ओके, अभी इन केस इसमें और भी क्वेश्चन निकाल सकता है, तो देख लो। इन केस ऑफ द प्लांट लाइक शुगर केन एंड ग्रासेस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन नोड्स। तो अगर आपको शुगर केन या ग्रास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आपको आंसर क्या लिखना है, नोड्स, जो ऑप्शन में आपको दिया है। ओके, समझ में आया?
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मियोसिस डैश नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, ये सेल डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो ये मियोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमारा रिप्रोडक्टिव सेल से रिलेटेड है, मतलब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो उसमें रिप्रोडक्शन के समय हम जो डीएनए और क्रोमोसोम का स्टडी करते हैं ना, उसमें मैंने ह्यूमन बीइंग का बहुत आपको एक्सप्लेनेशन दिया है और एक आपको है भी यहाँ। तो उसमें क्या है ये मैं आपको पहले बताती हूँ। जो मियोसिस है उसमें हमेशा हैप्लॉइड सेल्स रहते हैं, तो हैप्लॉइड्स बोलेंगे तो हाफ रहते हैं। तो हाफ में क्या कन्वर्ट होता है, तो सेल तो नहीं हाफ में होते, तो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो हमेशा हाफ होते हैं। तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको, 12 क्वेश्चन का आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 12, in meiosis dash number is reduced to half, that means answer is B, chromosome. Next 13 number, one of the two dash enter the bird during budding in the yeast cell। अभी फिर से आ गया, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे रिलेटेड है। तो ईस्ट के बारे में आपको ईस्ट की डायग्राम्स कंप्लीट ध्यान में आनी चाहिए। जैसे कि है हमारा पैरामेशियम था, ये अमीबा था, उससे रिलेटेड हमारा ये ईस्ट है। जो बडिंग देख लो, ये जो है, तो ये बडिंग क्या प्रोसेस है ये आपको मालूम होना चाहिए। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, वो हमारा एक्सप्लेनेशन जो रहता है ना, एक 2-3 लाइन में, उसमें से छुपा रहता है। यू विल सी द ईस्ट सेल परफॉर्मिंग बडिंग, दैट इज small bud coming out of many parent cells. Asexual reproduction occurs by budding in yeast, a unicellular fungus. Yeast, a cell produces 2 daughter nuclei by mitotic division। समझ में आ गया? आंसर क्या मिल गया आपको? आंसर क्या मिल गया? एक मिनट है, मैं क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ती हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर है, हाँ, इन मियोसिस डैश नंबर इज रिड्यूस, हाँ क्रोमोसोम हो गया वन ऑफ द सेल, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 13, उसका आंसर है आपका सी, डॉटर न्यूक्लियाई मिल गया। वन ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लियाई एंटर्स द बर्ड, लास्ट सेकेंड लास्ट लाइन है, उसमें आपका आंसर छुपा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश ऑफ द एवरी स्पेसीज। अभी रिप्रोडक्शन ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्शन होता है मतलब क्या होता है, हमारी कंटिन्यूटी रहती है ना। हाँ, तो उसमें आंसर क्या मिलेगा आपको लिखना है बच्चों, रिप्रोडक्शन इज one of the various reason responsible for dash dash of every species। क्वेश्चन नंबर 14, उसका आंसर क्या है? ये 3 वर्ड जो है उसका मीनिंग भी आपको मालूम होगा तो भी आप लिख सकते हैं। एक्सटिंक्शन दैट मीन्स वैनिश, इवोल्यूशन दैट मीन्स जो डेवलपिंग प्रोसेस, एंड प्रोटेक्शन दैट मीन्स प्रोटेक्शन, संरक्षण। तो क्या होता है, इवोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के अंदर हमारा जो है ना, तो थोड़ा थोड़ा डेवलप हो जाता है ना, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पेन एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन इज द सिम्टम्स ऑफ डैश। फिर से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो अभी तो ये दोनों गोनोरिया एंड सिफिलिसिस ये तो डिसीज़ है आपको मालूम है, लेकिन ये है, ये तो बैक्टीरिया है। समझ में आ गया? तो ये दोनों में से आपका आंसर होगा, तो ए और बी में से कुछ तो होगा। तो अभी मैं एक पहला क्वेश्चन आपका छोड़ दिया था ना आंसर आपको बताने का, तो अभी मैं आपको दोनों के दोनों दिखाती हूँ जो क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। हाँ, पूरा लेसन आपका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो अभी सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका तो हेल्थ तो केयर तो करना चाहिए, हाइजीन तो है ना कुछ।
तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक है, उसके ऊपर आपको ऐसा डीपली क्वेश्चन आता था। लेकिन अभी एमसीक्यू के लिए हमने जो खाली उसके रिलेटेड जो डिसीज है उसके ऊपर एमसीक्यू निकाले हैं। देख लो, अमंग द वेरियस सेक्सुअल डिसीज syphilis and gonorrhea occurs on the large scale. Both of the disease are caused by the bacteria. मतलब ये बैक्टीरिया से हो जाता है। Occurrence of the patches on the various parts of the body including genitals, rash, fever, inflammation of joints and alopecia are the symptoms of syphilis. जो पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको, उससे रिलेटेड मैंने आपको अभी उस टाइम एक्सप्लेनेशन दिया नहीं था। तो जो सिफिलियोसिस है उसके जो सिम्टम्स है वो भी दिए हैं। और अभी मैंने क्वेश्चन आपको क्या पूछा है बच्चों, पेन एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन इज द सिम्टम ऑफ, देख लो, पेन एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, oozing the plus through the penis and vagina, inflammation of the urinary tract, anus, throat, eyes are the symptoms of gonorrhea। समझ में आ गया? तो पूरा आपको दो जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड डिसीज है उसके सिम्टम्स यहाँ आपको दिए हैं। तो स्टडी करते समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, reproduction helps in the maintaining the dash of the species of the same organism। फिर से रिप्रोडक्शन, लेकिन क्वेश्चन क्या है देख लो, रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डैश ऑफ द स्पेसीज ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म, सेम ऑर्गेनिज्म बोला है। ओके, तो क्वेश्चन आपको दिया है सेम स्पेसीज से रिलेटेड, तो क्वेश्चन है, आंसर है उसका सिंपली, सॉरी ऑप्शन है उसका ए सिंप्लिसिटी, ऑप्शन बी है कंटिन्यूटी, ऑप्शन सी है वैरायटी। तो रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये कुत्ता है तो कुत्ते ही पैदा करता है, बिल्ली है तो बिल्ली से उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड चाइल्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी आपको ये ऑप्शन समझ सकते हैं आप लोग, तो लेकिन क्वेश्चन आपको केयरफुली रीड करना है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 17, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैरामेसियम डिवाइड्स बाय डैश बाइनरी फिजन। पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको 3 डायग्राम दिखाया था, अमीबा, पैरामेशियम एंड यूग्लिना, और उनके जो डायग्राम थे उसमें आपको आंसर भी दिखाया था मैंने। तो आप अभी आपको इसका आंसर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डायग्राम एक बार मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। हाँ देख लो, सिंपल है डायग्राम, सिंपल बाइनरी फिजन इन अमीबा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इन पैरामेशियम एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इन यूग्लिना। कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको डायग्राम में ही आंसर मिलेगा। तो लिख लो आप आंसर, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैरामेशियम डिवाइड्स डैश डैश बाइनरी फिजन। आंसर है ये ट्रांसवर्स। Question number 18, during multiple fission, amoeba becomes rounded and forms a protective covering around dash dash। अभी अमीबा में बाइनरी फिजन आप लोगों ने देख लिया, लेकिन अमीबा में मल्टीपल फिजन भी है। अभी मल्टीपल फिजन उसके नीचे ही था, देख लो, ये है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, ये अमीबा है, वो उसका न्यूक्लियस है और सीडोपोडिया है, लेकिन सेकेंड डायग्राम में उसका सर्कल बन गया, देख लो। हाँ, तो उसको बोलते हैं सिस्ट। तो जो सिस्ट है तो किसके ऊपर, जो राउंड हो गया तो किसके ऊपर राउंड हो गया, मतलब कहाँ हो गया। तो ये सेकेंड डायग्राम है, उसके ऊपर आपको साइटोप्लाज्म करके दिया है, देख लो, मिल गया। हाँ, तो आपको पढ़ते समय अभी इसका आंसर भी मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये मल्टीपल फिजन है। हाँ, तो इस क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा है, मल्टीपल फिजन वाला सिस्ट। हाँ देखो,
Nuclei are formed by repeated nucleus division in the cyst. It is followed by the cytoplasmic division, and thus many amoeba are formed. They remain in cyst till the adverse condition. Cyst breaks open and arrival favorable conditions, and amoebas are released. तो पूरा ये जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें है. इट बिकम्स asexual reproduction by multiple fission is performed by the amoeba and other similar protists. Amoeba stops the formation of pseudopodia and thereby movements where there the lack of food or any other type of adverse condition. It becomes rounded. देख लो क्वेश्चन आंसर मिल गया. It becomes rounded and forms protective covering around plasma membrane. परफेक्ट वर्ड आपको लिखना है. समझ में आ गया? हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज द यूनिसेल्युलर फंगस. अभी मैंने आपको दिखाया था. तो क्वेश्चन नंबर 19 है, उसका आंसर है ईस्ट, क्योंकि ईस्ट के बारे में अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोट. कैरोट एंड रेडिश परफॉर्म्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विद द हेल्प ऑफ डैश डैश. अभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में मैंने आपको बताया. इट इज़ रिलेटेड टू स्टेम, आइज, रूट्स, लीफ मार्जिन. तो ये कैरोट और रेडिश क्या है, ये आपको अगर मालूम है तो उसका आंसर आप दे सकते हैं. बोल लो, लिख लो. क्वेश्चन नंबर 20, उसका आंसर है रूट्स. करेक्ट आंसर है रूट्स. क्वेश्चन नंबर 21, लिमिटेड रीजनरेशन इज सीन इन डैश डैश. अभी इसका मैं 1 मिनट में दिखाती हूँ. थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आप में इन टाइम आपको ख़त्म करना है. हाँ, देख लो. ये रीजनरेशन मतलब क्या है? जो हमारा जो का ऑर्गेनिज्म है उसका डिवाइडेशन होता है. लेकिन अभी इसमें जो आपका जो प्लानेरिया है वो अपना खुद डिवाइड होता है और उसके जो अलग 2 पार्ट रहते हैं वो अलग अलग बढ़ जाते हैं. लेकिन जो वॉल लिजार्ड है जिसको हम कभी कभी मारते हैं और उसका इमरजेंसी में वो टेल कट जाता है, तो वो टेल उसका आता है लेकिन बहुत ही रेयर है. तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, देख लो आपको. डिस्कार्डेड पार्ट इज रीजनरेटेड आफ्टर पीरियड. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड रीजनरेशन. दैट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज क्या है? योर करेक्ट आंसर इज लिजार्ड. दैट मीन्स वॉल लिजार्ड. समझ में आ गया लिजार्ड क्यों लिखा है? हाँ. नेक्स्ट, पपोया इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश फ्लावर. अभी मैंने आपको मेल और फीमेल बताया था कि एंड्रोसियम एंड गायनेसियम. एंड्रोसियम प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम मेल, गायनेसियम प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम फीमेल. तो पपोया में जो एंड्रोसियम और गायनेसियम अलग अलग रहते हैं इसलिए वो फीमेल में इंक्लूड हो जाता है. ओके, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23, द चेंजेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑकर्स एट डैश डैश. अभी आपको ये पता होना चाहिए चाइल्डहुड मीन्स क्या. एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स मेनोपॉज का रहता है. और जो 50 सी ऑप्शन है प्यूबर्टी, उसको बोलेंगे हम ये टीनेज यूथ. तो क्वेश्चन नंबर तुम आपका जो 23 दिया है उसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है और लिखना है. बोलो, लिख दो. क्वेश्चन नंबर 23 उसका करेक्ट आंसर है प्यूबर्टी. थोड़ा ये तीनों का तीनों पढ़ती हूँ, बाद में आपको थोड़ा दिखाती हूँ. हाँ, उसका करेक्ट आंसर है प्यूबर्टी, क्योंकि ये जो चेंजेस मिलते हैं ये हमारे जो टीनेज बोलते हैं ना उसमें मिलते हैं. दैट मीन्स मैच्योरिटी जब डेवलप होती है उसमें मिल जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 24, इफ oocyte इज नॉट फर्टिलाइज, कार्पस लुथियम becomes inactive and transforms into the dash dash. Option A is the estrogen, B is the कार्पुस एल्बिकन एंड 3C इज द प्रोजेस्टेरॉन. एंड करेक्ट आंसर है उसका बी, कार्पुस एल्बिकन. एंड लास्ट क्वेश्चन है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन इज सीक्रेटेड बाय. अभी उसका भी आंसर मैं आपको एक साथ में देती हूँ. उसका आंसर है सी, कार्पुस लुथियम. ये तीनों जो रिलेटेड है उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दिखाती हूँ. ये सब के सब हमारे फीमेल रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है. ह्यूमन बीइंग मेल रिप्रोडक्टिव, ह्यूमन बीइंग फीमेल रिप्रोडक्टिव. हाँ, तो इस
इसमें वेजिना डक्ट ओसाइट मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको लास्ट में 2-3 लाइन पढ़ती हूँ, देख लो। मीनवाइल डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट्स इट्स डेवलप, इट बर्न्स अंडर द इफेक्ट ऑफ luteinizing hormone and oocyte is released. This is called as the ovulation, and remaining tissue of the burst follicle forms carpus luteum. आ गया क्वेश्चन। carpus luteum starts to secrete prostogen. carpus luteum करेक्ट आंसर मिल गया आपको। carpus luteum समझ में आ गया। और endometrial glands secrete their secretion under the effect of प्रोजेस्टेन। आ गया क्वेश्चन, सबको सब आपको समझ में आ गए। मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको केयरफुली रीड करना है। तो अभी हम जाएंगे लेसन नंबर 4, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपका जनरल नॉलेज ही आपको काम में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द डैश इज द केमिकल फैक्टर। ऑप्शन एयर, फर्स्ट ऑप्शन है एयर, सेकेंड ऑप्शन न्यूट्रिएंट्स, थर्ड वेपर्स, डी सॉइल। तो उसमें केमिकल किस में होंगे, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स रहते हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है बी, न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड क्वेश्चन है डैश इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपको सबको पता है किसे इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ओशन, फॉरेस्ट, अर्थ एंड लैंड। ओशन बोलेंगे तो जो हमारे वाटर रिजर्वर्स है, फॉरेस्ट बोलेंगे तो हमारे जो फॉरेस्ट है, लैंड बोलेंगे तो ज़मीन आती है। लेकिन ये सब के सब कहाँ है, ये सब के सब अर्थ पे है। तो सब लार्ज, इसमें से सबका जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है कौन सा होगा, हमारा अर्थ होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। थर्ड क्वेश्चन है मोर देन डैश डैश स्केयर्ड ग्रूज हैव बीन रिपोर्टेड, कहाँ गया, रिपोर्टेड इन इंडिया। अभी उसका आंसर आपको देना है, देख लो। उसका करेक्ट आंसर है 13,000। ये स्केयर्ड ग्रोज क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ये स्केयर्ड ग्रोज है, दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू गॉड। जो पब्लिक जो बिलीव करते हैं ना, तो उनको बोलेंगे अगर हम ये देवाचं है कुछ है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे नहीं। तो हमारा जो फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया। हाँ, तो ऐसे कितने हैं, 13,000। दैट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 4, occurrence of diversity among the organism of the same species is dash dash diversity। सेम क्वेश्चन है, जो सेम स्पेसिस से रिलेटेड है, तो सेम स्पेसिस का होगा तो आंसर क्या होगा, आपको लॉजिक लगाना है। ऑप्शन ए स्पेसीज, ऑप्शन बी जेनेटिक, ऑप्शन सी इकोसिस्टम, ऑप्शन सी डाइवर्स। तो उसका करेक्ट आंसर है बच्चों बी, ऑप्शन बी जेनेटिक्स। ओके, हाँ। क्वेश्चन 5, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। सीधा आपको बुक में लिख के दिया है, ये बॉक्स जो बनाते हैं ना उसमें, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश डैश। ए 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जुलाई, 22 अक्टूबर। करेक्ट आंसर इज 22 मई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पैडी फील्ड्स आर फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय डैश डैश। ऑप्शन ए फ्रॉग, ऑप्शन बी ग्रॉसहॉपर, ऑप्शन सी स्नेक, ऑप्शन डी टाइगर। तो पैडी फील्ड्स मीन्स क्या, जो हमारा राइस का फील्ड रहता है ना, जो बारिश में हम लगाते हैं, उसको पैडी फील्ड्स बोलते हैं। तो अगर आपको फार्मिंग के बारे में कुछ पता है, तो ये पैडी फील्ड्स मतलब जो राइस का फील्ड रहता है उसके ऊपर ग्रास होपर्स आते हैं। और ये ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो वो पूरा का पूरा एक आपका फूड चेन जो बोलते हैं ना, वो है। तो पहला पैडी फील्ड के ऊपर कौन रहता है, ग्रास होपर रहता है। ग्रास होपर को कौन खाता है, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। स्नेक को कौन डिपेंड रहता है, ये मतलब ये अपना चेन हो गया। तो ये आपको ध्यान में आएगा कि ये अगर ग्रास है, पैडी फील्ड से, ये प्रोड्यूसर से, तो उनके ऊपर कौन रहेगा, ये हमारा प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो ग्रास हॉपर। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर है ग्रास हॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डैश सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल, हाँ, सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल इज रिजर्व फॉर टाइगर्स। ऑप्शंस, फर्स्ट इज मानस,
सेकेंड इज सुंदरबन, थर्ड इज ताड़ोबा एंड फोर्थ इज गिर। आपको कौन सा पूछा है ये आपको ध्यान में रखना है। सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल, तो ये मानस है, ये कहाँ है, सुंदरबन कहाँ है, ताड़ोबा कहाँ है, गिर कहाँ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी मैं आपको बताती हूँ, ये जो मानस है, मानस अपना रिलेटेड टू द आसाम, यस आसाम, और ये सुंदरबन है, ये हमारा वेस्ट बंगाल, और ताड़ोबा है हमारा जो रिलेटेड है वो महाराष्ट्र से, और गिर है जो गुजरात से रिलेटेड है। अगर आपको ये वेस्ट बंगाल के जगह दूसरे 4 ऑप्शन डालेंगे तो भी आपको लिखना है, तो ऑप्शन आपको मालूम होना चाहिए, और इसका करेक्ट आंसर है बी, सुंदरबन। देन 8 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स आर रिपोर्टेड ऑल ओवर वर्ल्ड। आंसर इसका है आपका क्वेश्चन नंबर 8, उसका आंसर है 34। अभी एक एक मिनट में मैं आपको बताती हूँ। 9 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी एरिया हैड वंस ऑक्युपाइड डैश डैश एरिया ऑफ द अर्थ, उसका आंसर है 15.7, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, उसका डैश इज द एंडेजर्ड स्पीसीज, एंडेजर्ड म्हणजे डेंजर जोन में आने वाले हैं, वो हाई रिस्क पे है, तो 10th का आंसर है अपना लायन टेल मंकी। ये लेसन पढ़ने के बाद आपको सब समझ में आएगा। मैं अभी आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ क्योंकि मुझे ये क्लास बंद करना है। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज द रेयर स्पीसीज, रेयर दैट मीन्स बहुत ही कम है, अभी कब ज़्यादा नहीं है, इसको बोलते हैं रेयर। तो रेयर में कौन आएगा, अपना ऑप्शन है रेड पांडा। समझ में आ गया, उसका रेड पांडा क्यों बोलते हैं, वो हिमालय में मिलता है और उसका जो फर रहता है वो रेड ब्राउनिश रहता है, इसलिए उसको रेड पांडा बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम रहते हैं, उसके लिए उसको रेयर बोलते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बताती हूँ। एंडेंजर्ड म्हणजे इन डेंजर, दैट इज डेंजर जोन में आ गए, वो थोड़े एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। रेयर दैट मीन्स वो कम ही है, और ये जायंट स्क्विरल है, उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो ये तो इंटरमीडिएट बोलेंगे, तो ये तो बोलेंगे बहुत ही नॉट एग्जैक्टली नोन, दैट मीन्स इंटरमीडिएट। तो क्वेश्चन नंबर 12, जायंट स्क्विरल का आंसर है आपका इंटरमीडिएट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द जंगल इन द कोकिलामुख ऑफ द झारखंड डिस्ट्रिक्ट, ये एक आदमी से रिलेटेड है, वो उसका नाम है मोलाई, तो उसके नाम से वो पहचानते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं मोलाई जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ द स्टडी ऑफ द इकोलॉजी इज टर्म एज द, क्या बोलेंगे उसको, इकोसिस्टम। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन फूड चेन ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स आर प्रेजेंट एट डैश लेवल। ऑटोट्रॉपिक दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स है, वो खुद पैदा करते हैं, इसलिए उसका आंसर है प्रोड्यूसर। लास्ट वाला लेसन मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी ले लिया है बच्चों, थोड़ा आप ध्यान में रखो कि आपको क्या करना है स्टडी करते समय। ओके, ऑल ऑफ यू कैन लीव द मीटिंग। ओके, चलो आप सब लोग मीटिंग लीव कर सकते हो। चलो बाय बाय।